जो बजट पेश हुआ है, इस बजट से दिखाई दे रहा है कि सरकार कितनी कमजोर है। ये सरकार देखिए आप किसको पैकेज दे रही है, जो सरकार चलवा रहे हैं। बिहार की अगर बाढ़ रोकनी है तो नेपाल से बात करनी पड़ेगी भारत सरकार को, और उत्तर प्रदेश की बाढ़ जब रुकेगी तो बिहार की बाढ़ भी रुक जाएगी। हम किसी को पैकेज देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव होगा उसको स्वीकार नहीं कर सकते। मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को संसद के पटल पर आ चुका है। करीब 50 लाख करोड़ का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, लेकिन विपक्ष और खासकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव का इल्जाम है कि मोदी सरकार का ये बजट कुर्सी बचाओ बजट है। राहुल गांधी का इल्जाम है कि सरकार ने इस बजट में उन पर खजाना लुटाया है जिनके बूते केंद्र में मोदी की सरकार बैसाखी के सहारे चल रही है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जहां बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बजट में सरकार ने खजाना खोल दिया है, वहीं यूपी की अनदेखी की गई है। अब अखिलेश यादव इसी मुद्दे पर हमलावर हैं। जो बजट पेश हुआ है, इस बजट से दिखाई दे रहा है कि सरकार कितनी कमजोर है। हम सब लोग तो किसान के लिए उसका समर्थन मूल्य मांग रहे थे। हम लोग किसान के लिए पैकेज मांगते हैं, गरीब के लिए पैकेज मांगते हैं, लेकिन ये सरकार देखिए आप किसको पैकेज दे रही है, जो सरकार चलवा रहे हैं। सरकार चलाने के लिए पैकेज मिल रहा है। बिहार को पैकेज मिला, आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला। हम ये नहीं कहते कि पैकेज नहीं मिलना चाहिए। डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिले, लेकिन दूसरे प्रदेशों के साथ भी भेदभाव न हो। अगर पैकेज से ही सरकार बननी है तो मैं आपसे कहूंगा, जिन पार्टी के लिए आपने सवाल पूछा, हम इंडिया गठबंधन वाले लोग भी पैकेज तैयार रखें, अगर पैकेज से ही सरकार बननी है तो। अखिलेश यादव अपनी बातों के पीछे दलील दे रहे हैं कि किसी भी प्रदेश को पैकेज मिले इसका विरोध नहीं है, लेकिन यूपी के साथ भेदभाव होगा, ये सपा बर्दाश्त नहीं करेगी। अखिलेश यादव आगे दलील देते हैं कि अगर बिहार की बाढ़ रोकनी है तो यूपी की बाढ़ पहले रोकनी होगी। उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं पैकेज मिल रहा है? बिहार की अगर बाढ़ रोकनी है तो नेपाल से बात करनी पड़ेगी भारत सरकार को, और उत्तर प्रदेश की बाढ़ जब रुकेगी तो बिहार की बाढ़ भी रुक जाएगी। जो एक्सप्रेसवे आप बिहार को दे रहे हैं, अगर यूपी से भी जोड़ देंगे तो ज्यादा देश का भला होगा। तो हम किसी को पैकेज देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव होगा उसको स्वीकार नहीं कर सकते। अखिलेश ने बजट की उस परियोजना पर भी हमला किया जिसमें 500 कंपनियों में 5000 के स्टाइपेंड पर इंटर्नशिप देकर सरकार वाहवाही लेना चाहती है। अखिलेश ने कहा, बेरोजगार युवाओं को परमानेंट नौकरी चाहिए, सरकारी कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग चाहिए। आपने 10 साल में नौजवानों की नौकरी छीनी, उनका वेतन छीना, उनको बढ़ने आगे नहीं दिया। अब आप नौकरी कैसी देना चाहते हो? 5000 रुपए की नौकरी। और तब जब सरकारी कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू हो, अगर सरकारी कर्मचारी महंगाई को देख करके 8वां वेतन आयोग मांग रहे हैं और आप 5000 की नौकरी दे रहे हैं, पहले तो 10 साल आपने रोजगार बनाया, अब आप रोजगार की बात कर रहे हैं। बजट को लेकर विपक्ष के तेवर को देखकर तो ऐसा ही लगता है। न सिर्फ सदन के बाहर बल्कि बजट पर चर्चा के दौरान सदन के अंदर भी सरकार को विपक्ष के तीखे हमलों का सामना करना होगा, जिसकी शुरुआत बुधवार से हो गई है। देखिए आगे आगे होता है क्या। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।